तुम्हारे बाप के नौकर है क्या? खुद बोले, प्रशासन खुद बोला तुम्हारे बाप के नौकर है? नौकर क्यों नहीं है प्रशासन? प्रशासन हमारा नौकर है। बड़ी खबर जनपद फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र के औरई गांव में एक युवती की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। क्या ये आत्महत्या है या फिर हत्या को आत्महत्या का रूप देने की साजिश? मामूली विवाद के बाद युवती का शव घर में पन्ने से लटका मिला, लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। परिजनों का आरोप है कि घटना से पहले युवती के साथ गंभीर अभद्रता की गई। यहाँ तक कि उसके सामने अमानवीय कृत्य किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। हम तो झाड़ू लगा रहे थे, उधर बर्तन धो रहे थे। धोने के बाद वो एक दिन पहले गाली दे गया था, तो हम लोग ने इनको दबा दिया कि अरे छोड़ो, देने दो। उसके दरवाजे पानी चला गया तो देने दो। रोड पे भरा था, मेन रोड पे हम बर्तन मांज रहे थे। तो उसके बाद कल 2-3 बार आए उन लोग बोलते हैं। तो जब हमारे घर से सब लोग मटर तोड़ने चले गए घर में, हम और हमारी ननद और एक कल की आई बहू, 3 लोग थे। इसको तो ले ही गए। उसके बाद हम यहाँ झाड़ू लगा रहे थे, हमको यहाँ से घसीट के ले गए। उसका दुपट्टा खींच के उसको 2 लोग 3 पकड़ के मारे थे और नंगा होकर रहे थे, दिखा रहा था और हमें बोल रहा था आगे उखाड़ ले। नंगा होकर पेशाब कर रहा था यहाँ हमारे साथ, जो शर्म के मारे मर गई। हमको भी तुम्हारे हाथ में पूरा सूझे, ये तो हमें हाथ घसीटते हुए ले गए थे। उसके 2 लड़के बोलते उसके घर में रिश्तेदार कौन था, वो 2 लड़के हमको घसीट के ले गए थे यहाँ से। वो धर्म के मारे मर गई। वो भी कल की आई बहू, उसके सामने मारेंगे तो अपने वो धर्म के मारे इसलिए मर गई, सबके सामने हमको घसीट के और हमारा दुपट्टा खींच लिया था। उसको तो यहाँ भी चोट लगी थी, यहाँ भी पकड़े थे, 2 लोग पकड़ के मार रहे थे। हम थाने 2 बार 3 दिन से दौड़ रहे हैं, कोई नहीं आया। इसलिए आज भी गए थे, आज भी वो लोग नहीं आए, इसलिए उस धर्म के मारे मरी है लड़की। वो बोल रही थी कि हमें बताओ, हमें कोई सुना नहीं, हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है। कौन लोग थे, क्या नाम है लोग? हम नाम नहीं जानते क्योंकि हम तो यहाँ की बहू है। हमें कभी 8 साल भर से भी बाहर नहीं निकले। 5-6 लोग थे। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए। कैसे खत्म हुई आपकी लड़ाई? हमारी ननद हमसे बताए, यहाँ होती शादी, हमें यहाँ सब दर्द हो रहा है। आज भी कोई नहीं आया हमारे सुनाई करने। फिर वो बूता लेने के बहाने वो घर चली गई, दूसरे घर में कायली की मारे फांसी लगा लिया उसने। फांसी लगा के मर गई है। न्याय नहीं मिला ना उसको, इसलिए वो मरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता है। परिवार इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं हो। उनका साफ कहना है कि यह सुनियोजित साजिश है और दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है। गुस्साए परिजन पिछले 12 घंटे से शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतिम संस्कार से इनकार करते हुए उन्होंने साफ कहा है कि जब तक आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। वरिष्ठ अधिकारी हालात संभालने में जुटे हैं, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब बड़ा सवाल यही, सच क्या है, आत्महत्या या हत्या की साजिश? देखिए अजय लोधी की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट वीके भारत टीवी न्यूज के साथ। घर में शादी विवाह का माहौल चल रहा था। नौटी बारात का हम प्रोग्राम करवाए थे। यहाँ पे पास में यहाँ पे बर्तन धोया गया, तो बर्तन का जो पानी वानी है वो थोड़ा बहुत गया। जाने के बाद वो जिसका घर भी नहीं है और अपने मामा के यहाँ आए थे गांव में, राजा बढ़ाई है, आए थे। आने के बाद वो 6-7 लोग, तो लड़का और लेडीज 2-3 लोग घर में हमारे कोई नहीं था। 10-12 आदमी, कोई नहीं था हमारे, कोई नहीं था। उसके बाद हमारी नई शादी, हमारी मेहरिया भी थी और भी बहन को हाथ पकड़ के घसीटे और उसके बाद उनको मारे यहाँ पे। फिर मोहल्ले वाले आके छुटाए। फिर हमने तुरंत कंप्लेन दिया 15 तारीख को। कंप्लेन में हमारे कोई सुनाई नहीं की, ठीक। और उसके बाद आज भी गए कंप्लेन देने, सुबह में तो फोन किया तो बोल रहे हैं मीटिंग चालू। कल शाम को भी गए थे तो बोल रहे हैं मीटिंग चालू है। ये क्या हो रहा हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो लड़की हमारी बहन शर्म के मारे मर गई है। उसका जैसे बाल पकड़ के घसीटे हैं, मारे खोल के दिखा रहे थे, चड्डी खोल के यहाँ पे मूत रहे थे हमारे घर के अंदर। अब हम लोग सब खेत में काम कर रहे थे, मटर तोड़ रहे थे। ऐसे होता है, कानून का क्या फायदा है ऐसे करने से? तो क्या चाहते हैं आप इस मामले? हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सब आना चाहिए, इसमें अच्छा सा ज्ञान मिलना चाहिए बस। मौत अच्छा कैसे से हुई? अच्छा मौत कैसे? मौत ये हुई है कि वो शर्म के मारे फांसी लगा ली। काहे से फांसी लगा? कहाँ पर? वो गांव अंदर घर है, उसमें फांसी लगा ली है। काहे से? दुपट्टे से? हाँ, दुपट्टे पंखे पर नहीं, झुल्ले में। वो उसके बाद वो हम लोग को मालूम ही नहीं, हम आज भी मटर तोड़ रहे थे। फिर मम्मी हमारी गई
भूसा भरने के बहाने गई थी। वो दूसरे वाले घर में हमारे भूसा रहता, तो उसके बहाने गई थी। उसके बाद हमको जानकारी मिली तो हम लोग तो पहुंच नहीं पाए, खेत में थे तब तक। मम्मी हमारी वो दुपट्टा पुलिस से आप शिकायत करने गए थे, क्या पुलिस ने आपने सुनवाई नहीं की? नहीं की। क्या कह रहे थे? 3 दिन से आज ये 17 तारीख है, 15 तारीख को रात को 8 बजे तक हम लोग थाने में बैठे थे। अच्छा, किन लोगों ने मारपीट की थी? कौन लोग हैं वो तो एक है वो बड़ाई बिरादर है, राजा बढ़ाई हो गया, उसके 2 लड़के थे। और उसके बाद 3 लड़के थे, एक लड़की थी। और उसके बाद वो उसके जो रिश्तेदार आए थे, दमाद वो उसके 3 लड़के थे और उसका दमाद था। वो लोग तो भाग गए, कानपुर रहते हैं। उसकी औरत थी, वो कानपुर रहते हैं। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी यही मांग है, तो हमारे पास SDM आना चाहिए और कप्तान साहब आना चाहिए। सब आएंगे, उनको गिरफ्तार करवाइए और हमको पूरा इंतजाम चाहिए। अपना जो होता है सब हमको अच्छे से। हम क्या नाम है आपको? लवकुश राम है। क्या लगता है मृतक को? मृतक क्या लगता है? लड़की के भाई हो। इनका क्या नाम था जिनकी मौत हो गई? उस लड़की का नाम है खुशबू देवी। ये सर शर्म के मारे में। क्या हुआ था? उसका हुआ था ये कि जो वो रात में लड़का आया था, जो रिश्तेदार उनका था, राकेश नाम है उसका। वो आया और गाली वाली दे रहा था। हमने कहा हमारे घर में 10, 20, 50 आदमी है, चलो छोड़ जाने दो। कहा कल बताऊंगा। हमको क्या मालूम था कि तुम कल क्या बताओगे। हम लोग चले गए मटर तोड़ने के लिए, खेत में पानी लगाया, वहीं मटर टूट रही। और ये लोग 4 बजे करक आए, कम से कम 10-12 आदमी। मेरी बहुरिया को, मेरी बिटिया को खरीद लाया वहाँ से, यहाँ रोड पर दुपट्टा की मुक्कों से मारा, हटवा पकड़ लिया 2-2, 3-3 आदमी। इसके बाद उसके सामने चड्डी खोल दिया, टहन ले उखाड़ ले जो कुछ उखाड़ना हो। इसके बाद में मोहल्ला वालों को बुरा लगा, ये लोग उनको मना किए, बीच काट के 1-1, 2-2 डंडा इनको भी मार दिए वो लोग। इसके बाद में पूरे जुट करके उसको खेद लिए तो भाग गए। कौन लोग थे, क्या नाम है जिन्होंने हमला किया था? राकेश अकेले आए थे? नहीं, 10-12 आदमी थे। सबके नाम बताओ। क्या क्या नाम है उन लोगों के? राजा बढ़ाई का और बच्चों का नाम मैं नहीं जानता। बेटी ने क्यों आत्महत्या कर ली और किन? बस बेटी ने सुबह मुझसे ये कह रही थी कि नाम है, कह रही थी पापा तुम्हारा प्रशासन 3 दिन हो गए, मेरी बेइज्जती इसी रोड में हुई और तुम्हारा प्रशासन अभी तक नहीं है। इस मामले की शिकायत लेकर थाने गए थे? क्या कार्रवाई हुई? रोज जाते क्या हैं। पुलिस वाले को क्या कहना था? पुलिस वाले कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई? क्या कोई कार्रवाई। अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाह रहे हैं? अब हम तो ये चाह रहे हैं कि डीएम साहब आए, कप्तान साहब आए, कुछ हमारा निर्णय मिले, दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो, यही चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मृतका के कौन है आप? पिता गांव कौन सा है ये? और खाना कौन सा लगता है? हरियाणा।